सुंदरम मैथमेटिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग वेक्टर ऑब्जेक्टिव क्लास 12th का एपिसोड नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है जो भी विद्यार्थी इस एपिसोड का पहला लेक्चर देखे हैं, इस एपिसोड का हमने नाम दिया है बाबू क्या के बी ए यानी कौन बनेगा अमीरपति। तो कौन बनेगा अमीरपति में आपका एपिसोड नंबर 2 है, जिसका मिशन है बाबू इस बार 2023 के एग्ज़ाम में हम लोगों का अब की बार 99 के पार। तो आइए बच्चों, हम लोग आज इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एपिसोड नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। आइए हम लोग कुछ पहलुओं पर ध्यान देते हुए चलेंगे। प्यारे बच्चों, सत्यम सर से जुड़कर करें अपने सपनों को साकार। सत्यम सर से जुड़कर करें अपने सपनों को साकार, तभी तो होगा आपके जीवन में खुशियों का बौछार। तो आइए हम लोग केबीए के एपिसोड नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आज का एपिसोड बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए तो हम लोग एपिसोड की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा एपिसोड का प्रहार होगा वो अद्भुत होगा, अलग होगा और सबसे बेहतर होगा। तो सुनिए, हवा की गति से होगा ऑब्जेक्टिव पर प्रहार। हवा की गति से होगा ऑब्जेक्टिव पर प्रहार, तभी तो होगा इस बार 99 के पार। तो आइए बच्चों, हम लोग एपिसोड नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपके स्क्रीन पर रहा एपिसोड नंबर केबीए 2 का पहला सवाल। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन का यदि आप जवाब देते हैं तो आपके खाते में जाता है 2 नंबर। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं बाबू। कह रहा है बिंदु 3, 4, -2 और 5, 6, -2 को मिलाने वाली रेखा पर सदिश 2i - 3j - 6k का प्रक्षेप। प्यारे बच्चों, कल ही हम आपको प्रक्षेप का कंसेप्ट समझाए थे। क्या समझाए थे बाबू? ध्यान दीजिएगा। प्रक्षेप का कंसेप्ट था बाबू क्या, तो यदि आपके पास ए कोई वेक्टर है तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना हो बाबू, तो बहुत ही शानदार तरीका से आप निकाल सकते हैं। हम क्या बोले थे बाबू? ए का बोल रहा है बी पर, तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी। अब बटा क्या करना है, किसको बटा में देना है बाबू? तो बटा में उस वेक्टर को देना है जिस पर बोलेगा। किस पर बोल रहा है? बी पर। जिस पर बोलेगा उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देना है बाबू। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया बाबू? वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होगा। तो चलिए अब हम लोग इसी के कंसेप्ट पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट है बाबू, उसको समझना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं उस कंसेप्ट को पहले। तो यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका ए, जो आपका है x1, y1, x1, x1, y1, z1, ठीक है। और दूसरा आपके पास पॉइंट है बाबू बी, जो क्या है बाबू? x2, y2, z2, ठीक है। अब ये आपके पास 2 पॉइंट है, इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो बन रहा है बाबू ए बी, यदि हम इसमें डायरेक्शन दे दें तो इसी को बोला जाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और इसे हिंदी में बोला जाता है बाबू दिष्ट रेखा खंड। तो ए और बी को मिलाने वाली रेखा का जो दिष्ट सदिश होगा बाबू, यानी ए बी वेक्टर जब लिखना होगा, यानी ए बी वेक्टर लिखना होगा, तब बोलना है बाबू बहुत ही प्यार से बाबू क्या, तब पिछलका माइनस अगल का, पिछलका माइनस अगल का, यानी
ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो बाबू देखो x2 में से x1 को घटा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू x2 माइनस x1 और x वाला के साथ i कैप देना है प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 और इसके साथ j कैप देना है y वाला के साथ, प्लस करना है क्या बाबू, तो Z2 माइनस Z1 और Z वाला के साथ देना है बाबू के कैप। अब देखो बाबू यहाँ से दो बिंदु को मिलाने वाली यदि रेखा का सदिश बोलेगा लिखने के लिए तब बड़ी शानदार लिख सकते हैं। और एक की बात याद रखना है बाबू, क्या रखना है, तब पिछल का माइनस अगल का, तब पिछल का माइनस अगल का यदि याद रख लेते हैं तो आज के कंसेप्ट पर हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से अपने मजबूती बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या था बाबू, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में था आपके पास बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर सदिश इतना का प्रक्षेप। तो बताओ बाबू, पहले इस दोनों, यदि इस पॉइंट को हम लोग मान लें, इस वाले वेक्टर को ए पॉइंट मान लें बाबू, इस वाले वेक्टर को ए पॉइंट मान लें और इस वाले पॉइंट को बी मान लें, तो यहाँ से हम लोग ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं बाबू। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बाबू, ए बी वेक्टर। क्या हो जाएगा, पीछे वाला माइनस आगे वाला, तब 5 में से 3 जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 2i कैप, है ना। उसके बाद 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा बाबू, तब प्लस में बच जाएगा 2j कैप। और उसके बाद यहाँ पर -2 है बाबू और यहाँ पर माइनस, तो देखो यहाँ से -2 माइनस और -2 तक कितना हो जाएगा बाबू, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस में और ये प्लस में, तो कट जाएगा बाबू। तो कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर बाबू हो जाएगा 0 इंटू के कैप, क्या हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास ई वाला वेक्टर, देखो बाबू इसको तुम मान लो ए वेक्टर और इसको बाबू तुम मान लो बी वेक्टर, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ए पर बी का प्रक्षेप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, ए पर बी का प्रक्षेप, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा किस पर बोल रहा है बाबू, ए पर, क्योंकि पर इसके साथ लगा हुआ है तो इसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देना है बाबू। तो जैसे ही इसके मैग्नीट्यूड से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ से ए डॉट बी निकालो। यहाँ पर क्या है बाबू, देखो तो ध्यान से, यहाँ पर बाबू है आपके पास 2i कैप। डॉट निकालते हैं, आपको पता है कि i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ गुना कर दिया जाता है। तो 2 को यहाँ पर इस 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 गुना 2 तक कितना हो जाएगा बाबू, इस 2 को इस 2 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद इस 3 को गुना करेंगे इस 2 के साथ बाबू, इस 3 को गुना करेंगे इस 2 के साथ बाबू, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना माइनस में 6 हो जाएगा बाबू। उसके बाद 6 गुना और यहाँ पर क्या है 0, तो हो जाएगा माइनस में 0 बाबू, क्या हो जाएगा 0। अब देखो बाबू यहाँ से निकालना क्या है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर किसको माने हम, ए बी को ना, ए बी को माने हुए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 4 4 कितना 8, तो हो जाएगा बाबू √8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बाबू, तो देखिए यहाँ से 4 माइनस 6 तो -2 हो जाएगा और बटा में 8 का वर्गमूल होता है बाबू 2√2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा और आपके क्वेश्चन का सही जवाब 1/√2 जो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की, इस एपिसोड के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो आपके खाते में जाता है 5 नंबर। चलिए बाबू अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है सदिश इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बाबू, तो आप बहुत ही सिंपल तरीका से चल सकते हैं। क्यों, तो आपको ये तो पता है बाबू, कल ही बताए थे ना, ये वाला वेक्टर को समझ लो तुम, क्या ये वाला वेक्टर को बाबू, ये वाला वेक्टर को बाबू तुम समझ लो थोड़ा देर के लिए वेक्टर ए, ठीक है। और इस वेक्टर को समझ लो वेक्टर वी। अब देखो बाबू हमको निकालना है क्या, एंगल ना, तो एंगल निकालना है और कह रहा है cos थीटा। तो बहुत सिंपल, अब बताओ cos थीटा बराबर, कल ही फॉर्मूला बताए थे बाबू, क्या बताए थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी,
है ना। अब बताओ यहाँ से तुम आगे जैसे बढ़ोगे तो ए डॉट बी निकालना होगा, तो ए डॉट बी निकाल लीजिए। यहाँ से 2 का गुना कीजिएगा, 2 का गुना बाबू कीजिएगा किसके साथ, इस 2 का गुना कीजिएगा इस 4 के साथ। डॉट में आपको तो बताए हुए हैं डॉट किसके किसके साथ होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के साथ गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बाबू अब 2 को गुना कीजिए 4 के साथ, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 4 दूना 8 हो जाएगा। और उसके बाद 3 का कीजिएगा 1 के साथ, तो -3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 गुना -2, तो -2 हो जाएगा बटा में ए का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड, देखिए ध्यान से। अब आपके पास मॉड ए निकालना है, तो 2 का स्क्वायर कितना, इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तब ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, उसके बाद -3 का स्क्वायर प्लस में 9, और आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाबू 1। तो देखिए 9 1 10, 10 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जब निकालिएगा बाबू 4 चौके 16 और 1, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 16 4 20 और 1 21 हो जाएगा। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा बाबू, 21 हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा बाबू, 21 हो जाएगा। रूट अंडर बाबू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यदि हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए बस एक स्टेप 2 स्टेप और चलना होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ बाबू, यहाँ पर है 8, यहाँ पर -3 -2, तो हो जाएगा कितना बचेगा बाबू, 5 जाएगा 8 में से, तो 3 बच जाएगा। बटा में इस दोनों को गुना कीजिएगा बाबू, तो आपके पास आ जाएगा √7 इंटू रूट अंडर कितना 6 आ जाएगा। इसमें आप क्या कीजिए बाबू, 2 से गुना और 2 से भाग कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 6, अब बटा हो जाएगा 7, और 7 गुना 2 की जगह कितना हो जाएगा बाबू 7, ये 2 को गुना कर दीजिए इस 7 से, इस 2 का गुना कर दीजिए बाबू, इस 7 का गुना कर दीजिए 2 से, 7 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 7 दूना हो जाएगा बाबू आपके पास 14, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर 14, और यहाँ हो जाएगा बाबू रूट अंडर 6। देखो बाबू एगो 6 में क्या गो रूट अंडर 6 होता है, यहाँ पर यही ना आया बाबू, 6 बटा रूट अंडर 14, सॉरी आपके पास क्या है बाबू, यहाँ पर आपके पास आया है 14, और यहाँ पर आपके पास बाबू रूट अंडर है 6, ये आया गुना होकर के। अब यहाँ पर इस 6 को आप बाबू 6 को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 6 गुना रूट अंडर 6, और ये आप देखिए बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर आपके पास बाबू हो जाएगा 14, सिक्स बटा 14, और रूट अंडर कितना था बाबू 6, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 6 गुना रूट अंडर 6, अब बटा आपके पास 14 और रूट अंडर 6 हो जाएगा। तो ये √6 से √6 कट जाएगा, और cos थीटा बराबर बाबू फाइनल आंसर जो इसका हो जाएगा वो रूट अंडर 6 अब बटा में 14 हो जाएगा। जो इस क्वेश्चन का सही जवाब कहाँ पर है बाबू, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है बाबू, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है बाबू वो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आप चलिए अब इस एपिसोड का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बाबू, और इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में कल ही हम आपको समझाए थे बाबू, बहुत ही शानदार तरीका से समझाए थे। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बाबू ए वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। याद होगा बाबू, तो यहाँ पर हम बोले थे दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, बोल रहा है दोनों के वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू इसी को आप क्या लिख दोगे, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, अब बराबर हो जाएगा बाबू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अब प्लस वेक्टर वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर
v हो जाएगा। देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये कट जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इससे इसे एक कट जाएगा। यहाँ पर ये प्लस में है और ये इधर माइनस में है, प्लस में है ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बाबू। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखिए तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बराबर 0। तो अब देखो बाबू 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बराबर 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बराबर हो जाएगा 0/4 बराबर 0। तो अब आपके पास जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है बाबू, तो ये दोनों वेक्टर परस्पर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इस केस में थीटा बराबर होता है बाबू कितना, 90 डिग्री। जो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा बाबू वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 2 के अगले सवाल की ओर। और यहाँ पर आपके पास क्या बोल रहा है बाबू, तो यहाँ पर बोल रहा है वेक्टर इतना और वेक्टर इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसमें तनिक भी देरी नहीं होना चाहिए बाबू। यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू, cos थीटा बराबर होता है बाबू, cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू, cos थीटा बराबर होता है आपके पास, cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी होता है। चलिए डॉट कीजिए, तो ये वाला वेक्टर को आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, 1 का कीजिएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, 3 गुना -2 तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 -6 गुना -2 तो प्लस में हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा बाबू, 12। और यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा बाबू रूट अंडर कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा बाबू, 2 दूना 4 2 दूना 4 और 1 9 हो जाएगा, 6 6 के 36 3 3 9 और 2 दूना 4 36 और 4 40 और 9 49 हो जाएगा बाबू। तो ये आपके पास आ जाएगा 49। अब देखो बाबू यहाँ पर कितना है बाबू, तो 12 और 14 14 में से 6 जाएगा तो 8, अब बटा हो जाएगा बाबू इसका वर्गमूल 3 और गुना इसका वर्गमूल कितना 7, तो 21 बटा कितना 8 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 8 बटा हो जाएगा आपके पास। इस क्वेश्चन का सही जवाब बाबू क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बाबू 8 देखिए 7 है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आइए हम लोग इसके एपिसोड का अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपके पास आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है बाबू, यदि वेक्टर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो अब कह रहा है बाबू कि ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, कितना डिग्री होगा। चलिए बहुत ही शानदार तरीका से यहाँ क्या लिखा हुआ है बाबू, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ बाबू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, अब प्लस में है बाबू मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बाबू, अभी तुरंत समझाए थे, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बाबू यहाँ पर आपके पास मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर अब प्लस मॉड वेक्टर वी का स्क्वायर। तो देखो इससे ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा बाबू, ये कट जाएगा। अब बचा क्या, 2 वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0। तो बताओ 2 गुना में इधर जगह भाग में, तो ए डॉट बी बराबर कितना बाबू, ए डॉट बी बराबर कितना बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 0। इसलिए ए डॉट बी का मान 0, यानी जब ए डॉट बी का मान 0 होता है तब उस स्थिति में दोनों वेक्टर लंब होता है, अर्थात दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और अब हम लोग चलते हैं इस एपिसोड के अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है यदि सदिश इतना और इतना के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, π/3 है, तो कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला बाबू इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में पहले आपको समझा दें। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है यार। ये क्वेश्चन क्या है बाबू, तो यहाँ जो लिखा हुआ है बाबू ये है आपका आई कैप और माइनस में बाबू है जे कैप।
और यहाँ पर बाबू है प्लस में ए के कैप। अब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब बटा में बाबू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मॉड वेक्टर ए अब मॉड वेक्टर बी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ कॉस थीटा कितना दिया गया है बाबू, कॉस थीटा का मान दिया गया है। थीटा में यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है बाबू वो दे दिया है आपके पास कितना, तो π/3, यानी आपके पास हो जाएगा कॉस π/3 बराबर ए डॉट बी बोल रहा है, तो इस वेक्टर को ए मानिए और ये वाला वेक्टर को आप क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए बाबू, बी मान लीजिए, और इसको आप क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। ये वाला को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और दोनों को डॉट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आई है तो आई वाला को आई के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, के है तो के को के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी आपके पास बाबू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अब प्लस में ए हो जाएगा, है ना, बटा। अब मैग्नीट्यूड निकालना होगा बाबू। मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे हम लोग, तो मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल तरीका से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बाबू, देखिए यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, है ना। और बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बाबू, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो 1। और उसके बाद बाबू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 1, और उसके बाद यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ए का स्क्वायर, यानी आपके पास इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा बाबू तो वो हो जाएगा 2 प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा बाबू, है ना। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर बताओ यही लिखा था cos π/3 है। cos π/3 मतलब 60 डिग्री, और उसका मान कितना होता है बाबू, 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है बाबू, cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 अब बराबर क्या होता है बाबू, अब इधर लिखा हुआ था 1 अब प्लस ए अब बटा रूट अंडर था बाबू, तो रूट अंडर आपके पास क्या इसको लिख सकते हैं 2 × 2 अब प्लस में ए स्क्वायर, है ना। अब आइए बाबू यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर रूट लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करो, बाय क्रॉस गुना कर दो। तब बाय क्रॉस गुना करोगे तो ये हो जाएगा √2 और 2 और इंटू 2 प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। और बराबर बाबू यहाँ पर इसको गुना कर दो तो 2 × 1 तो 2, अब प्लस 2 × ए तो 2a, ठीक है। अब यहाँ पर रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए तो 2 दूना 4, अब प्लस हो जाएगा बाबू 2a स्क्वायर, अब बराबर में हो जाएगा बाबू यहाँ पर कितना 2 अब प्लस 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आपके पास बाबू हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है 4 + 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर 4 + 2a का 2 4 + 2a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बाबू कितना, तो अब आप देखिए ध्यान से, उधर a + b का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a का स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास हो जाएगा प्लस में 4 दूना 8a हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या होगा, इस 4 से इस 4 को काट देंगे, इस 4 से इस 4 को काट देंगे, और यहाँ पर 4a स्क्वायर है किस में, प्लस में, ये 8a किस में है, प्लस में, ये 2a माइनस प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू आपके पास हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर बच जाएगा कुछ नहीं था 0, अब बराबर में हो जाएगा बाबू 4a स्क्वायर अब माइनस 2a स्क्वायर, अब प्लस में बाबू हो जाएगा 8a, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, अब बराबर हो जाएगा बाबू यहाँ पर कितना 2a स्क्वायर, अब प्लस में बाबू 8a, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ से बाबू आप कॉमन ले सकते हैं 0। अब बराबर 2a कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा बाबू a। अब प्लस में कितना बच जाएगा बाबू 4 बच जाएगा। और यहाँ से आप इसको 2 को गुना में है इधर लाइए तो भाग में हो जाएगा, यानी 0 बराबर आपके पास हो जाएगा बाबू a इंटू a प्लस 4। तो अब देखिए बाबू यहाँ पर एक बार हो जाएगा a बराबर 0, एक बार a बराबर 0 और एक बार हो जाएगा बाबू a अब प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर हो जाएगा बाबू -4। अब देखो इसका दो आंसर है, एक बराबर 4 है, एक a बराबर कितना है, a बराबर -4 है, एक a बराबर 0। अब आप देख लीजिए यहाँ पर इसके स्क्रीन पर क्या है इसके आंसर में बाबू। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर a बराबर क्या है -4, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बाबू अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है इतना वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप की लंबाई क्या होगा। बस आप बहुत सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं। प्रक्षेप अभी तुरंत बताएं बाबू क्या होता है। तो ए का बी पर कह रहा है, ए का किस पर कह रहा है बाबू, ए का बी पर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। चलिए दोनों को डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ये वाला वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर -1 गुना -3 तक कितना हो जाएगा, तो -1 गुना यहाँ पर प्लस में 3, तो ये आपके पास देखो बाबू आपके पास आ जाएगा 3 दूना 6, माइनस में हो जाएगा बाबू 3 और 5 गुना 1 तब प्लस में 5 हो जाएगा। अब बटा मैग्नीट्यूड का रहा है 1 बी का, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 10 और 4 14 हो जाएगा। और बस अब आप क्या है तो 8 6 और 5 कितना 6 5 आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पर घटाइए तो आपके पास क्या हो जाएगा बाबू, जैसे 3 घटेगा इसमें 5 में से 3 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 5 8 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब बाबू हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है आपके पास बाबू क्या बोल रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण 60 डिग्री है, तब कह रहा है -2a वेक्टर और 3b वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का एकदम सटीक सा जवाब क्या होगा। तो देखो बाबू यहाँ पर आपके पास यदि हम बात करें तो ये मान लीजिए बाबू ये क्या है बाबू आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, ये क्या है बाबू वेक्टर ए है आपके पास, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद बाबू ये वेक्टर आपका ए है और यहाँ पर बाबू रुकिए थोड़ा सा बाबू, अब देखिए यहाँ से आपके पास ये क्या है, हाँ अब देखिए यहाँ से आपके पास बाबू ये वेक्टर आपका ए है, ठीक है, ये क्या है बाबू ये वेक्टर आपका ए है और यहाँ पर बाबू ये वाला वेक्टर आपका बी है, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर आपका ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया है, ये वेक्टर आपका क्या है बाबू ए है, ये वाला वेक्टर क्या है बाबू ये वाला वेक्टर बी है। इस दोनों के बीच का एंगल कितना दे दिया है बाबू 30 डिग्री की 60 डिग्री दे दिया है। अब आइए बाबू अब यहाँ पर कह रहा है क्या, अब यदि ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन इस ओर है तो इसका नेगेटिव वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा बाबू, ये आपका क्या कहलाएगा माइनस ए वेक्टर कहलाएगा। ये यदि ये माइनस ए वेक्टर कहलाएगा बाबू बताइए तो यहाँ पर ए और बी के बीच 60 डिग्री कौन है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा बाबू, कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बाबू। अब हमको जवाब दीजिए बाबू कि ये वाला एंगल तब कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का कहिएगा सर ये 60 और ये आपके पास पूरा 80 है सर, ये वाला पूरा 80 180, तो ये वाला सर हो जाएगा आपका ये वाला एंगल हो जाएगा सर 120 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब देखना बाबू ये वाला ये जो वेक्टर है ना बी, इसको कह रहा है 3 गुना, यानी इसको और खींच दीजिए, कल भी ये क्वेश्चन बताए थे, इसको और खींच दीजिए तो ये 3 गुना हो गया मान लीजिए। और इसको कह रहा है -2 गुना, तो -2 गुना यानी इसका डायरेक्शन इस और है वेक्टर ए का, तो इसको इधर लंबा किया है बाबू, किस ओर किया है इस ओर लंबा क्या कर दिया है, तो ये हो गया 2b वेक्टर, कितना हो गया बाबू 2a वेक्टर।
अब देखिए बाबू, तब इस 2a वेक्टर माइनस 2a वेक्टर और यहाँ पर 3b वेक्टर के बीच का जो एंगल है बाबू कितना डिग्री हो रहा है, 120 डिग्री। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे बढ़िए, और आपके पास आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है बाबू, मॉड वेक्टर ए बराबर √3 कहता है ए डॉट बी बराबर 3 और मॉड वेक्टर बी बराबर है 2 कहता है ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही स्मूथली इसका जवाब दे सकते हैं बाबू। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, cos थीटा बराबर बाबू, cos थीटा बराबर हो जाएगा बाबू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पर क्या है बाबू, ए डॉट बी का मान कितना है बाबू 3। यहाँ पर बताइए बाबू, यहाँ पर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड कितना है बाबू √3 और गुना यहाँ पर 2। तो बताओ यहाँ पर इस रूट से 3 कटेगा तो यहाँ पर एगो √3 बच जाएगा। बताओ ये आपके पास आ गया √3/2। तब cos थीटा बराबर यदि √3/2 आता है बाबू, तो बताओ cos थीटा में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो थीटा में यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा बाबू, आप लोग जवाब दीजिएगा कि सर यहाँ पर जो है वो पाई/6 जो है 30 डिग्री का मान cos में कितना होता है, 30 डिग्री का मान जो है cos के 30 डिग्री का जो मान होता है बाबू वो होता है आपके पास कितना, 1/√3/2 होता है, √3/2। यहाँ पर तब इस स्थिति में थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, थीटा बराबर तब हो जाएगा बाबू यहाँ पर पाई चलिए इस स्थिति में बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 30। डिग्री हो जाएगा बाबू। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास बाबू, यहाँ पर कह रहा है कि ए और वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना, वेक्टर सी बराबर इतना। तो अब आपको बताना है बाबू ये दोनों वेक्टर क्या है, यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी डॉट वेक्टर बी बराबर यहाँ पर आपको और कह रहा है वेक्टर सी जो है इस पर लंब है। तो कह रहा है पी का मान क्या होगा। बाबू हम इसको हिंट कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को आपके लिए हम छोड़ रहे हैं हिंट करके। देखो इसमें क्या बोला बाबू, ए वेक्टर दिया गया है, क्या बोल रहा है बाबू, ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर भी आपको दिया गया है, सी वेक्टर भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस पी और इंटू बी वेक्टर वो, और उसके बाद क्या कह रहा है सी, दोनों क्या है परस्पर लंब है। तो बताओ जब लंब है बाबू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब है बाबू, तब यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए और प्लस पी बी वेक्टर पी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बाबू 0। और यहाँ से आप बाबू इसका मान निकाल करके रखिए, यहाँ पर सी के स्थान पर सी का मान रखिए, डॉट कीजिए बराबर 0। और तब इस स्थिति में जो पी का मान निकलेगा बाबू वो 5 निकल जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपके पास बाबू, कह रहा है यदि इतना और इतना यानी ये वाला वेक्टर, देखिए ध्यान से, ये आपके पास एक वेक्टर है और ये वाला एक वेक्टर है, कह रहा है दोनों परस्पर क्या है लंब है, लंब है बाबू। यदि इस वेक्टर को ये मान लीजिए, यदि आप बाबू इस वेक्टर को आप ए मान लो, क्या मान लो बाबू, इस वेक्टर को यदि आप ए मान लो और इस वेक्टर को यदि आप बी मान लो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा यानी हम यहाँ पर कर सकते हैं बाबू कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या कर सकते हैं बाबू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए बाबू डॉट कीजिएगा तो 3 को 2 के साथ 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए बाबू इस 3 को कीजिएगा इस 2 के साथ, इस 3 को कीजिएगा बाबू, इस 3 को कीजिएगा, इस 3 को कीजिएगा बाबू यहाँ पर किसके साथ, इस 3 को कीजिएगा बाबू इस 2 के साथ
तो यहाँ पर बाबू आपके पास आ जाएगा कितना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए बाबू यहाँ पर देखिए बाबू, इस 3 को कीजिएगा इस 2 के साथ, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 6। और उसके बाद इस 2 को कीजिएगा x के साथ, तो प्लस में 2x हो जाएगा। और उसके बाद बाबू यहाँ 8 गुना 1 कीजिएगा, तो प्लस में 8 बराबर में कितना हो जाएगा बाबू, 0। अब देखिए 8 और 14 हो जाएगा, 14 प्लस में 2x बराबर 0 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2x बराबर बाबू -14, तो काटिएगा बाबू तो 7 हो जाएगा। x बराबर बाबू आ जाएगा -7, और इस क्वेश्चन का सही जवाब बाबू आपके पास आपके स्क्रीन पर हो जाएगा कितना, -7, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू, और अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कह रहा है बाबू, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों इकाई सदिश है। इस प्रकार है कि बाबू तीनों का योग जो है 0 है, तो कह रहा है वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए का मान क्या होगा। बहुत सिंपल वे में आप जवाब दे सकते हैं। देखिए बाबू क्या है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया गया है, 0। आप यहाँ पर पहले एक फॉर्मूला लगाओ बाबू, क्या, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर बराबर होता है बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, अब देखो बाबू इसका क्या बोला है, ये वाला और ये वाला के बारे में बोल रहा है, तीनों यूनिट वेक्टर है। बताओ बाबू यदि ये यूनिट वेक्टर है तो इस तीनों का मैग्नीट्यूड का मान कितना होगा बाबू, इस तीनों के मैग्नीट्यूड का मान कितना हो जाएगा बाबू, इस तीनों के मैग्नीट्यूड का मान कितना हो जाएगा बाबू, इस तीनों के मैग्नीट्यूड का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू आप आराम से क्या लिख सकते हो, इसके स्थान पर 1 लिख दोगे, लेकिन इस पूरे का मान दिया गया है, ए बी और सी का मान कितना दिया गया बाबू, देखो तो 0, तो यहाँ पर आप 0 लिख दोगे। बराबर में इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, इसका मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, प्लस ये भी एक यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 हो जाएगा, प्लस सी भी एक यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसी का तो मान निकालना है, तो प्लस में 2 इंटू इस पूरे के मान को हम लोग x बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x हो जाएगा। अब बताओ बाबू ये तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तीनों को जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, तो 0 अब बराबर हो जाएगा बाबू, देखिए बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बराबर 3 प्लस 2 गुना x जो हम लिख रहे हैं, जो आपको उधर मान लिए थे, यहाँ 3 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 2x, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x बराबर कितना, -3/2, माइनस कितना, -3/2 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का बाबू सही जवाब जो है आपके स्क्रीन पर है ऑप्शन नंबर ए में बाबू। क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 28 बाबू, कह रहा है इतना और इतना का अदिश गुणनफल क्या होगा, सदिश इतना और सदिश इतना का अदिश गुणनफल क्या होगा। तो आइए बच्चों हम लोग इसका सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या होता है तो आपको पता है बाबू, सिंपल, क्या, इसका अदिश गुणनफल आपको पता है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है तो ए डॉट बी निकालेंगे। अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यानी 5 को किसके साथ गुणा करेंगे, 3 को, 3 के साथ, 5 को इस 5 को गुना 3 के साथ, इस जे को गुना जे वाला के साथ, और किस के वाला को गुना के वाला के साथ कर देना है, कीजिए गुना, तब 5 गुना 3 तब 15। ठीक है, 1 गुना -4 तब -4, और यहाँ पर हो जाएगा -3 और गुना 7 तब प्लस, माइनस में कितना हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा बाबू, माइनस में हो जाएगा 21, 21 और 4 कितना 25, तो 15 माइनस 25 बराबर हो जाएगा बाबू यहाँ पर माइनस में 10। और इस क्वेश्चन का सही जवाब बाबू हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का सही जवाब बाबू हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में बाबू ये बोल दिया है कि ए और बी परस्पर लंब इकाई सदिश है। बाबू देखो लंब है, इसका मतलब हो गया बाबू क्या, कि इस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होने वाला है ना बाबू, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी वो 0 हो जाएगा।
पहला बात कह रहा है इकाई सदिश, मतलब इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है बाबू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अब बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आइए कह रहा है इतना का मान क्या होगा, यानी ये वाला जो लिखा हुआ है इसका मान पूछ रहा है हमको। तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग आंसर दे सकते हैं इसका। देखिएगा ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर जो होगा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 गुना 2 और प्लस में है 3b वेक्टर डॉट 4a वेक्टर माइनस 6b वेक्टर है, तो आप इसको डॉट कीजिएगा तो 2 गुना 4 तो हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। तो 8 वेक्टर a डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। और उसके बाद बाबू यहाँ पर इस 2 को कीजिएगा फिर इस 6 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 6 दूना 12 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। इस 3 को इस 4 के साथ तो प्लस में हो जाएगा कितना बाबू 12 वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस 3 को कीजिएगा 6 के साथ तो माइनस में हो जाएगा 18 वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बाबू वो देखो यहाँ से वेक्टर 12 में जो यहाँ पर लिखा हुआ 12 वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए, और यहाँ पर ये वाला, तो ये दोनों क्या होता है बाबू, ये दोनों परपेंडिकुलर केस में ये भी मान 0 और इसका भी मान 0, तो बताओ 12 गुना 0, यहाँ पर देखो बाबू ये क्या हो जाएगा 12 गुना इसका भी मान 0 होगा, जब परपेंडिकुलर होगा बाबू तो देखो ए डॉट बी का मान 0 और बी डॉट ए का भी मान क्या होता है बाबू 0 होता है। तो यहाँ पर इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0, तो ये दोनों तो बाबू आराम से 0 हो जाएगा, ये दोनों बाबू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ख़त्म। अब यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ ये वाला और ये वाला। तो देखो बाबू यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है बाबू 8 ए डॉट ए था, तो इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 18 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पर जैसे लिखेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है 1 है, क्यों, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो 8 गुना 1 माइनस 18 गुना 1, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 18 बराबर में कितना बाबू माइनस में 10 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास बाबू, कह रहा है ए का बी पर प्रक्षेप और बी का ए पर प्रक्षेप की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हम आपको समझा दे बाबू कि सबसे पहले जो ए का बी पर बोले या बी का ए पर बोले, दोनों केस में डॉट निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है होता है ए डॉट बी बटा बी पर बोलेगा तब बी के मैग्नीट्यूड से भाग, और ए डॉट बी बटा यदि ए पर बोला तो ए के मैग्नीट्यूड से भाग, तो दोनों को इसमें डॉट निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या करो बाबू ए और डॉट वेक्टर बी निकाल लो, तो ए डॉट बी इस वेक्टर को आप ए देखो दिया हुआ है, ये वाला बी है, तो ए डॉट बी निकालोगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ गुना कर दिया जाता है, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा बाबू, यहाँ पर माइनस 2 गुना 4 तो माइनस में 8 हो जाएगा बाबू, और यहाँ पर 2 गुना माइनस 7 है तो माइनस में हो जाएगा बाबू 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर बच जाएगा माइनस में बाबू 18, कितना बच जाएगा माइनस 18। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो निकलेगा बाबू, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड जो निकलेगा बाबू वो हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 7 7 49, तो 16 और यहाँ 16 32 हो जाएगा, और 49 कितना हो जाएगा बाबू, तो रूट अंडर हो जाएगा 81, और इसका वर्गमूल आप जानते हो बाबू कितना होता है 9। और यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे बाबू, ए का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे बाबू, ए का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे बाबू, ए का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बाबू, ये आपके पास आ जाएगा बाबू रूट अंडर 2 दूना 4, 2 दूना 4
और एक 9, यानी आपके पास आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 3। अब आइए बाबू, कह रहा है ए का बी पर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ए, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप की लंबाई और वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप की लंबाई, तो यानी इतना करना क्या है आपको बाबू पता है, आपको इतना अब बटा में ये वाला, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए दोनों को बटा कर दीजिए, आप दोनों को बटा कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, वेक्टर यहाँ पर देखिए बाबू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटा मॉड वेक्टर बी, और यहाँ हो जाएगा बाबू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब मॉड वेक्टर ए हो जाएगा। अब देखो ना, इससे तो ये कट ही जाएगा ना। अब यहाँ पर सिर्फ मॉड वेक्टर बी और मॉड वेक्टर ए चाहिए, मॉड वेक्टर बी और मॉड वेक्टर ए चाहिए। तो मॉड वेक्टर बी का मान आपके पास आया था 9 और ऊपर में 1, और यहाँ पर इसका नीचे में 1 है, इसके नीचे 3, ये ऊपर जाएगा बाबू तो हो जाएगा कितना 3/9, और इस क्वेश्चन का सही जवाब 3/9 हो जाएगा, जो इस एक्सरसाइज का ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इस तरीक़ा से बाबू ये एक्सरसाइज का आपका एपिसोड जो नंबर 2 था वो समाप्त होता है, और आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चे, यदि ये लेक्चर आपको बेहतरीन लगता हो तो आप इस लेक्चर को अन्य सभी दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही साथ इसके कंसेप्ट को आप सीखते चलें, ताकि आप ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप अच्छा अप्रोच ले सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर करें, कमेंट करें कि मेरा लेक्चर ये आपको कैसा लग रहा है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो पा रहा है या नहीं। तो आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।